रंगों के इस त्योहार में योगी आदित्यनाथ का सनातन संदेश सिर चढ़कर बोल रहा है। योगी रंगोत्सव मनाने यहाँ पर गोरखपुर पहुंचे थे, जहां पर हमने देखा किस तरह से उन्होंने एकजुटता का एक संदेश दिया। उन्होंने होली की शुभकामनाओं के साथ साथ उत्तर प्रदेश में सियासी लक्ष्मण रेखा भी खींच दी है। उन्होंने कहा कि होली का संदेश एकता से ही अखंड रहेगा। देश में यहाँ पर पर्वों की जो परंपरा है उसको आगे बढ़ाना है। मर्यादा पवित्र यहाँ पर आगे साथ हम बढ़ाएंगे, साथ ही साथ लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन भी नहीं करेंगे। देखिए तमाम बातें यहाँ पर योगी आदित्यनाथ कहते हुए नजर आए। याद रखना, सनातन धर्म का एक घोष है और वो घोष है कि तो धर्मस्व तो जया, धर्म हो गया वही की जय। होली के मौके पर योगी आदित्यनाथ का सनातन संदेश बेहद खास है। हिंदुओं को एकजुट करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो नारा दिया है वो यूपी में सियासी भविष्य की बुनियाद है। योगी जानते हैं कि हिंदुओं को एकजुट करने से ही धर्म की जीत होगी, सनातन की जीत होगी, मानवता की जीत होगी। कौन लोग हैं जो बांटने का काम करते हैं? ये वही लोग हैं जिन्होंने अयोध्या में राम मंदिर का विरोध किया। ये वही लोग हैं जो गौ तस्करी में लिप्त थे और गौ हत्याओं को प्रश्रय देकर के सत्ता में भागीदारी बनाते थे। होली के मौके पर सीएम योगी ने न सिर्फ जातिवाद की बेड़ियों में जकड़े मानवता को आगाह किया, बल्कि उन्होंने सियासी लक्ष्मण रेखा भी खींच दी और बता दिया कि लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन कतई संभव नहीं है। ये पर्वों की परंपरा को आगे बढ़ाना और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने तो हमें मर्यादा का ही पाठ पढ़ाया है। मर्यादा के पथ पर आगे बढ़ करके बड़ी पवित्रता के साथ जब हम आगे बढ़ेंगे, लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन स्वयं नहीं करेंगे। प्रयागराज महाकुंभ ने संदेश दे दिया है, 66 करोड़ 30 लाख से अधिक श्रद्धालु आते हैं, लेकिन एक भी छेड़छाड़ की घटना नहीं। सनातनियों को एकजुट करने के बाद आपको सीएम योगी की होली भी दिखा देते हैं, जिसे बड़े ही धूमधाम से गोरखपुर में मनाया गया। मुख्यमंत्री योगी रंगों में यहां सराबोर नजर आए और गुलाल उड़ाकर इस पल को और भी ज्यादा यादगार बना चुके हैं। गोरखपुर वो शहर जहां संस्कृति और परंपरा का अद्भुत संगम है, जिसे और खास सीएम योगी ने रंगों का त्योहार मनाकर बनाया। इस बार विशेष होली गोरखपुर में खेली गई और इस महापर्व पर विशेष कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में गोरखपुर ने इस होली को एकता और समरसता का प्रतीक बना दिया। सभी ने मिलकर इस पर्व को मनाया, जो न केवल रंगों का बल्कि प्रेम और भाईचारे का भी प्रतीक है। योगी आदित्यनाथ किस तरीके से फूलों की होली खेल रहे हैं, रंग और गुलाल की यहाँ पर बौछार की जा रही है, नृत्य हो रहा है और जिस तरीके से पूरी तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको कि ये एक तरीके से सनातन की होली है। और जिस महाकुंभ का जिक्र किया सीएम योगी आदित्यनाथ ने, जिस सनातन की महत्ता बताई, वो एक बड़ा संदेश देने का काम सीएम ने आज यहाँ पे किया है। गोरखपुर में इस रंगों के त्योहार को बेहद हर्षोल्लास से मनाया गया। खुद सीएम योगी लोगों पर गुलाल उड़ाते नजर आए, जिसकी तस्वीरें बेहद खास है। गोरखनाथ मंदिर में सीएम ने श्रद्धालुओं के साथ बड़े धूमधाम से त्योहार को मनाया। इस दौरान सीएम योगी ने मंदिर में आए भक्तों के साथ फाग गाए, रंगों के त्योहार का आनंद लिया, साथ ही सौहार्द का संदेश दिया। उन्होंने कहा, सनातन एकता से ही देश अखंड रहेगा, प्रगति की राह पर आगे बढ़ेगा। आज रंग बदलती सियासत की उत्तर प्रदेश से एक से बढ़कर एक तस्वीरें सामने आई है। कोई ऊंट की सवारी कर रहा था तो कोई हाथी यानी कि बीएसपी को सियासी संदेश दे रहा था। लेकिन बीजेपी के सांसद दिनेश शर्मा ने तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव को यहां पर बुरा न मानो होली है वाला चैलेंज ही दे दिया। इसके अलावा होली और जुम्मे को लेकर भी सियासत खूब हुई, लेकिन अच्छी बात यह है कि शांतिपूर्ण तरीके से होली भी मन गई और जुम्मे की नमाज भी अदा की गई। ये तस्वीर लखनऊ की है। कोई ऊंट की सवारी कर रहा है तो कोई रथ पर रंगोत्सव के मजे ले रहा है। चारों तरफ गुलाल की छींटे और रंगों के फुहार होली को खास बनाने के लिए बस काफी हैं। इस पल को और खास यूपी के डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने बना दिया, जब वो ऊंट पर सवार होकर लखनऊ की सड़कों पर उतर गए। फागुन के फव्वारों के साथ ताल से ताल मिलाते नजर आए। तो वहीं दूसरी तरफ बुरा न मानो होली है पर सियासी बयानबाजी भी खूब हुई है। बीजेपी के सांसद दिनेश शर्मा ने अखिलेश यादव, मायावती और राहुल गांधी के लिए खास मैसेज दिया, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा राहुल गांधी के ससुराल में होली की हो रही है। अखिलेश जी निकालिए पिचकारी और छोड़िए योगी जी के ऊपर, और योगी जी गुलाल लिए खड़े हुए आपको लगाने के लिए। मायावती जी सबको
सबको एकता का संदेश दीजिए, जातिवाद को भूल जाइए, संप्रदायवाद को भूल जाइए। और राहुल जी, आप मेरे पड़ोसी रहे दिल्ली में, मैं तो कहूँगा, मैं तो राहुल जी को ससुराल में होली खेलते हुए देखना चाहता हूँ। होली के मौके पर सियासतदान सियासी बयानबाजी से खुद को रोक नहीं पाए। एक तरफ दिनेश शर्मा राहुल गांधी को चैलेंज दे रहे थे, तो वहीं केशव मौर्य ने अखिलेश यादव को खरी खरी सुना दी। शुभचिंतकों को तो दे ही रहे हैं, जो विपक्षी दल के लोग हैं उनको भी होली की शुभकामना दे रहे हैं। जुम्मे की नमाज भी है, आज होली भी है, इसको जुम्मे की नमाज भी होगी और होली भी होगी और कोई तनाव नहीं होगा। तनाव अखिलेश जी को होगा कि कोई गड़बड़ क्यों नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश की इटावा में समाजवादी पार्टी के साथ साथ जो परिवार है उसने भी धूमधाम तरीके से यहां पर होली का जश्न मनाया और इस दौरान अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव, शिवपाल समेत पूरा परिवार एक मंच पर साथ नजर आया। कार्यकर्ताओं ने भी यहां पर फूलों की होली उनके साथ खेली। होली के मौके पर इटावा जिले का गढ़ सफाई समाजवादी रंग में रंगा नजर आया। हर साल की तरह इस बार भी यहाँ फूलों की होली का भव्य आयोजन हुआ, जिसमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पूरे परिवार के साथ कार्यकर्ताओं के साथ होली खेली। अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव, शिवपाल समेत परिवार के सभी सदस्य एक मंच पर नजर आए। सभी लोगों ने कार्यकर्ताओं पर पुष्प वर्षा की। अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं और प्रदेशवासियों को होली की बधाई दी। अखिलेश यादव ने पार्टी कार्यालय पर कार्यकर्ताओं और परिवार के बीच 10 मिनट खेली फूलों की होली। हजारों की संख्या में समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता होली मिलन समारोह में सफाई पहुंचे थे। आपको बता दें कि सफाई में अक्सर फूलों की होली खेली जाती है। इस फूलों की होली की परंपरा को समाजवादी पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय नेताजी मुलायम सिंह यादव ने शुरू कराई थी। इस होली के मौके पर सफाई में होली खेलने के लिए दूर दराज से लोग पहुंचते हैं। सफाई की होली का एक अलग राजनीतिक महत्व भी है। सफाई की होली केवल एक उत्सव नहीं बल्कि राजनीतिक रूप से भी एक बड़ा संदेश देती है। देश भर में रंगों के उत्सव होली की धूम लगातार दिखाई दे रही थी। वहीं दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने भी बीजेपी दफ्तर जाकर होली मनाई और इस दौरान उन्होंने यहां पर कार्यकर्ताओं के साथ गुलाल लगाकर होली खेली और दिल्ली और देशवासियों को होली की खूब बधाई भी दी। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ढोल मंजीरों के साथ होली का उत्सव मनाया। बीजेपी दफ्तर में इस बार ये होली बिल्कुल अलग है। इसका कारण है 27 साल बाद दिल्ली में मिली ऐतिहासिक जीत। रंगों के इस उत्सव में दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता भी रंगों में सराबोर नजर आई। सीएम रेखा गुप्ता ने समर्थकों और लोगों के बीच होली का आनंद लिया और साथ ही होली की शुभकामनाएं दी। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली की तस्वीर में नए रंग भरने की तैयारी है। दिल्ली की जनता को ढेरों बधाई और शुभकामनाएं। दिल्ली की तस्वीर में नए रंग भरने की तैयारी। उन्होंने एक दूसरे का सम्मान करने तथा प्रेम फैलाने के महत्व पर जोर दिया। इसके साथ ही विपक्ष से सीएम ने दिल्ली चलाने और दिल्ली के विकास में योगदान देने की भी अपील की है। सौहार्दपूर्ण तरीके से दिल्ली चले, सब मिलजुल के दिल्ली के विकास के लिए काम करें। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी को ऐतिहासिक जीत मिली और यही कारण था कि इस बार की होली बीजेपी के लिए अलग रंग लेकर आई है। बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई है। वहीं भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह बिहार विधानसभा के चुनाव समर में उतरने के लिए यहां पर पूरी तरह से तैयार नजर आ रही हैं और अभी से विधानसभा चुनाव की जमीन पर यहां पर वो तैयारी में जुट गई हैं। तस्वीर देखिए। जिस तरह से ज्योति सिंह एक्टिव दिखाई दे रही हैं, उससे साफ लग रहा है कि वो चुनावी रण में कभी भी उतर सकती हैं। ज्योति सिंह ने औरंगाबाद के फेसर से जनसंकल्प आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की। सदर प्रखंड के फेसर इलाके में पहुंची ज्योति सिंह एक कार्यक्रम में शामिल हुई। जनसंकल्प जो है, इसका उद्देश्य है कि जो हमारी सरकार द्वारा योजनाएं बनाई जाती हैं उन्हें जन जन तक पहुंचाना। जैसे राज्य केंद्र में जो योजनाएं आती हैं वैसे ही मतलब घर घर में ये योजना हमारे द्वारा पहुंचे, ये मैंने संकल्प किया। ज्योति सिंह की जनसंकल्प यात्रा में जिस कदर सैलाब उमड़ रहा है, उससे साफ जाहिर है कि वो जल्द ही विधानसभा सीट का भी ऐलान कर देंगी। लेकिन इतना साफ हो गया है कि वो काराकाट लोकसभा की ही किसी विधानसभा से चुनाव लड़ेंगी। काराकाट तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ, काराकाट लोकसभा में से ही कोई एक विधानसभा होगी जहाँ से मैं चुनाव लड़ूंगी। बता दें कि भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह काराकाट लोकसभा क्षेत्र से संसदीय चुनाव लड़ चुके हैं। वो निर्दलीय चुनावी मैदान में थे। अब ज्योति सिंह की काराकाट लोकसभा क्षेत्र से विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद राजनीतिक गलियारों में सरगर्मियां तेज हो गई हैं। और अब आपको मथुरा में सनातन के रंग दिखाते हैं, जहां पर अनिरुद्धाचार्य और कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने खास अंदाज में देशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी हैं। मृगनैनी नवल किशोरी किशोरी रंग डार गई मुँह पे गोरी। मृगनैनी नवल किशोरी रंग डार गई मुँह पे गोरी।
सनातन के रंग में रंगे ये भक्त ब्रज में रंगोत्सव मना रहे हैं, गोविंद की कथा सुना रहे हैं और होली मुबारक नहीं बल्कि होली की शुभकामनाएं दे रहे हैं। हमारे 30 त्योहार हैं, अपने बिना गोविंद के, बिना गुरु के कोई त्योहार सुंदर हो ही नहीं सकता, और जिसमें ब्रज की होली का तो महात्मा ही अलग है। ये तस्वीर वृंदावन से आई है। यहाँ कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने गौरी गोपाल आश्रम में जमकर होली खेली और भक्तों पर गुलाल और रंगों की बौछार कर दी। इस मौके पर अनिरुद्धाचार्य ने होली मुबारक और होली की शुभकामनाओं के बीच फर्क को भी साफ कर दिया। शुभकामनाएं ही होनी चाहिए। मुबारक शब्द हिंदी नहीं है, संस्कृत भी नहीं है, इसलिए हम अपनी भाषा में रहें और अपनी भाषा का आदर करें। ठीक है, उर्दू भी एक भाषा, हम हर भाषा का आदर करें, भाषा से कोई विरोध नहीं है। यानी अब की बार होली के इस त्योहार पर भाषाई भेदभाव को भी रंगों के रंग में रंग दिया गया है और मथुरा से उठा सनातनी नारा पूरे देश की फिजा में घुल गया है। होली और जुम्मे की नमाज को लेकर कुशीनगर और अलीगढ़ में प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दिया। चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस बल की तैनाती भी यहां पर दिखाई दी और होली और जुम्मे की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट नजर आया। रंगोत्सव के साथ रमजान के जुम्मे की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क नजर आए। कुशीनगर के जामा मस्जिद और बंदी मस्जिद के पास भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात रही। होली के रंग में कोई खलल ना पड़े, इसके लिए पुलिस के अधिकारी लगातार गश्त करते नजर आए। गली मोहल्ले में होली का उत्सव धूमधाम से मनाया गया। किसी तरह का हुड़दंग ना हो, इसके लिए हर गली मोहल्ले पर पुलिस फोर्स की तैनाती की गई थी। दूसरी तस्वीर है यूपी के अलीगढ़ की। यहाँ भी होली और जुम्मे की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन के पुख्ता इंतजाम नजर आए। किसी तरह का दंगा फसाद ना हो, इसके लिए पुलिस ने शहर को 9 सेक्टर में बांटा था और हर सेक्टर पर सेक्टर मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए थे। पुलिस फोर्स के साथ ही अतिरिक्त पुलिस बल, पीएसी और आरएएफ की तैनाती की गई थी। संवेदनशील इलाकों में मस्जिद तिरपाल से ढके नजर आए। प्रमुख चौराहों पर मस्जिदों के आसपास ड्रोन और सीसीटीवी के माध्यम से निगरानी की गई और चप्पे चप्पे पर पुलिस के अलावा पीएसी और आरएएफ के जवान तैनात दिखाई दिए। यूं तो आज पूरे देश में होली का त्योहार बहुत ही धूमधाम से मनाया गया, लेकिन यूपी के संभल में खेली गई होली बेहद खास रही। यहाँ लगभग 46 साल बाद सनातनी होली का रंग देखने को मिला। और संभल के चंदौसी में लोगों ने होली पर खुशहाली, पर्यावरण की सुरक्षा और बुराई के खात्मे के लिए नवश्रेष्ठी यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ के संपन्न होने के बाद अबीर गुलाल लगाकर एक दूसरे को होली की बधाई दी गई। होली को लेकर संभल के लोगों में जबरदस्त उत्साह नजर आया। लोग जगह जगह रंग और गुलाल उड़ाते हुए जमकर जश्न मनाते दिखाई दिए। संभल की सड़कों और गलियों में क्या युवा और क्या बच्चे, सबने रंग गुलाल उड़ाया और होली के रंग में सरोबार नजर आए। होली खेलने वालों का भारी हुजूम संभल की शाही जामा मस्जिद के पास से भी होकर गुजरा। इस दौरान लोग जमकर रंग और गुलाल उड़ाते और डांस करते नजर आए। शाही जामा मस्जिद से गुजरने वाले जुलूस के साथ भारी संख्या में पुलिस बल नजर आए ताकि अगर कोई भी गड़बड़ी हो तो उससे निपटा जा सके। हाई सेंसिटिव जोन में इस वक्त ये चौकी निकल रही है। पुलिस की भारी सुरक्षा के बीच पुलिस लगातार समझाने की भी कोशिश कर रही है। जो अनिल चौधरी जो डीएसपी हैं वो लगातार अपील भी कर रहे हैं कि आगे यहाँ से बढ़ते रहे। संभल में होली के रंग और उल्लास के बीच जुमे की नमाज भी अदा की गई और इस दौरान भी पुलिस और प्रशासन चौकन्ना नजर आया। यूपी के मुजफ्फरनगर में होली पर गंगा जमुनी तहजीब की एक दिलचस्प तस्वीर सामने आई है। यहाँ पर हिंदुओं और मुस्लिमों ने तमाम विवादों को किनारे रख के एक साथ मिलकर होली मनाया। हिंदू मुस्लिम भाईचारे की ये तस्वीरें यूपी के मुजफ्फरनगर की हैं, जहां होली पर हिंदू हो या मुस्लिम, सबने पुराने विवादों को एक किनारे रखा और एक साथ होली का जश्न मनाया। हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल पेश करते हुए इन लोगों ने न केवल एक दूसरे को रंग लगाया बल्कि होली के गानों पर डांस करते हुए भी नजर आए। यही भाईचारा जो है जिंदा रहना चाहिए और लोगों को उनको पता चले जो नफरत के बीज बो रहे हैं, उन्हें पता चलना चाहिए कि हम लोगों में आपस में कितना प्यार है। होली पर मुस्लिम भाइयों ने हिंदू भाइयों पर फूल बरसाए तो हिंदुओं लोगों ने उन्हें गुजिया खिलाकर होली की बधाई दी। हिंदू मुसलमान दोनों एक साथ एकजुट होकर के होली मना रहे हैं और आप देख भी सकते हैं तस्वीरों में आने वाले जो लोग हैं उनको बाकायदे यहाँ पर रोक करके और टीका भी लगाया जा रहा है, उनके साथ होली भी खेला जा रहा है और इसमें हिंदू मुसलमान दोनों एक साथ में मिल करके और होली का त्यौहार मना रहे हैं। वहीं होली पर गंगा जमुनी तहजीब की एक झलक राजधानी लखनऊ में भी देखने को मिली। यहाँ होली का जुलूस जब इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ईदगाह मस्जिद के सामने से गुजरा तो जुलूस में शामिल लोगों ने अपने दायरे में रहकर ही रंग गुलाल उड़ाया।
और मस्जिद पर बिना रंग डाले नाचते गाते और होली खेलते दिखाई दिए। रंगों का त्योहार होली अपने अनोखे अंदाज के लिए मशहूर है, लेकिन उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर की होली बहुत अलग होती है। यहाँ पर न केवल रंगों की बौछार होती है, बल्कि होली पर जूते और झाड़ू भी चलते हैं। और शाहजहांपुर के अनोखी होली को जूते मार होली कहा जाता है, जिसमें अंग्रेजों के प्रतीक के तौर पर एक शख्स को लाट साहब बनाया जाता है, फिर उसे भैंसा गाड़ी पर बैठाया जाता है और फिर लाट साहब को शहर में घुमाकर जूते और झाड़ू मारकर होली खेली जाती है। इस भैंसा गाड़ी पर सवार इन पुलिसकर्मियों के बीच ही वो शख्स मौजूद है जिसे इस साल होली पर लाट साहब बनाया गया है और जूते झाड़ू से पीटते हुए पूरे शहर में घुमाया गया है। इस दौरान लोग उस पर जूते फेंककर होली का जश्न मनाते नजर आए। इस जुलूस की सबसे दिलचस्प बात यह है कि लाट साहब का पूरा शरीर बिना कपड़ों का होता है, लेकिन जब जुलूस मुख्य सड़क पर पहुंचता है तो इससे पन्ने की चादर उड़ा दी जाती है। इस दौरान भारी भीड़ जमा होती है और प्रशासन को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था करनी पड़ती है। वैसे तो किसी को सरेआम पीटना गैर कानूनी होता है, लेकिन यहाँ जूते और झाड़ू से पीटने का ये पूरा खेल पुलिस की निगरानी में ही होता है। संवेदनशील माने जाने वाले लाट साहब के जुलूस की सुरक्षा व्यवस्था के लिए पैरामिलिट्री फोर्स लगाई गई। शाहजहांपुर की अनोखी जूते मार होली परंपरा इतिहास को जिंदा रखे हुए है। जूता मार होली की अनोखी परंपरा अंग्रेजों के जुल्म के खिलाफ आक्रोश प्रकट करने का प्रतीक मानी जाती है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में होली जुलूस के दौरान जमकर बवाल हो गया। यहाँ पर जुलूस में चल रहे लोग आपस में ही भिड़ गए, जिसके बाद मामला इतना बढ़ गया कि हालात को काबू में करने के लिए पुलिस को यहाँ लाठी चार्ज करना पड़ा। आगे आगे हुड़दंगी, पीछे पीछे पुलिसकर्मी। तस्वीरें यूपी के शाहजहांपुर की है। यहाँ होली जुलूस के दौरान कुछ लोग आपस में ही भिड़ गए। विवाद बढ़ा तो दोनों गुटों के बीच मारपीट शुरू हो गई और सड़क पर ही एक दूसरे के साथ मारपीट पर उतारू हो गए। जब पुलिस बीच बचाव के लिए यहाँ पर पहुंची तो हुड़दंगियों ने पुलिस पर ही पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस को यहाँ लाठी चार्ज करना पड़ा। पुलिस ने जुलूस में शामिल लोगों पर जमकर लाठियां भाजी। पुलिस ने रंग खेल रहे और जुलूस में जा रहे लोगों को यहाँ दौड़ा दौड़ा कर पीटा। हालांकि पुलिस ने समय रहते हालात पर भी काबू पा लिया। पुलिस के एक्शन में कई लोगों के घायल होने की भी जानकारी है। राजस्थान के झुंझुनू जिले के नवलगढ़ के गैर जुलूस में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब अचानक से एक बैल इस भीड़ में घुस गया। बैल की भीड़ में घुसने के बाद ही यहां पर हंगामा मच गया और जिसके लिए कुछ देर के बाद अफरा तफरी की भी तस्वीरें सामने आई। इस घटना में कुछ लोग मामूली रूप से घायल हो गए तो वहीं स्थानीय लोगों ने सूझबूझ दिखाते हुए स्थिति को संभाला और बैल को इस भीड़ से बाहर निकाला। लेकिन तस्वीरों को आप देखिए, झुंझुनू की ये तस्वीरें हैं और किस तरह से भीड़ में यहाँ पर बेकाबू होकर बैल घुसी, जिसके बाद दहशत फैल गई। वहीं होली के मौके पर कानपुर में अलग ही नजारा देखने को मिला। यहाँ पर मुस्लिम बाहुल इलाके में कब्जा मुक्त मंदिर में भगवान के साथ होली खेली गई। एक रिपोर्ट देखिए। के दलेलपुरवा इलाके का है, जहां मुस्लिम बाहुल्य मोहल्ले में सालों से बंद शिव और हनुमान के मंदिर को कब्जा मुक्त करवाया गया था। आज यहां पूरे विधि विधान से लोगों ने होली खेली। भगवान शिव का फूल गुलाल से अभिषेक किया गया और मंत्रोच्चार के साथ पूजा की गई। तो वहीं दूसरी ओर सनातन मठ मंदिर समिति के लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। मठ मंदिर समिति रक्षा समिति के लोग जो है वो मंदिर में होली खेल रहे हैं, हनुमान जी के साथ में, भोलेनाथ के साथ में पूजा अर्चना भी कर रहे हैं। तो आज होली के इस पावन पर्व में इन मंदिरों का जो जीर्णोद्धार किया गया था वहाँ पर पूजन अर्चन भी चला। यानी होली के मौके पर गुलजार हुए हिंदू मंदिरों में सालों बाद पूजा अर्चना की गई और इस मंदिर में 1992 के बाद पहली बार होली खेली गई, जिसे लेकर लोगों में काफी उत्साह दिखा। होली का त्यौहार इस बार हम पहली बार आए मनाने और यहाँ बड़ा अच्छा लग रहा है मना के, क्योंकि अच्छे मंदिर को आप देख रहे हैं बड़ी जीर्ण शीर्ण स्थिति में हो गया था, क्योंकि यहाँ पे कोई पूजा पाठ होती नहीं थी। ब्रज में यूं तो होली के अनेक रंग देखने को मिलते हैं। कहीं पर लठमार होली होती है तो कहीं पर छड़ीमार होली होती है। वहीं मथुरा में एक ऐसा गांव है जहां अबीर गुलाल के साथ साथ जूता मार होली भी खेली जाती है। पहले प्यार से गुलाल, फिर सिर पर जूता मार होली के कई रंग आपने देखे होंगे, लेकिन ये है मथुरा की जूता मार होली। नाम सुनकर आपको थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन ब्रज की इस अनोखी होली का एक अपना ही अलग अंदाज है। मथुरा के बचगांव के लोग अपने से कम उम्र के लोगों को गुलाल लगाकर एक दूसरे के सिर पर जूता चप्पल मारकर होली की शुभकामनाएं और आशीर्वाद देते हैं। देखिए ये लोग कैसे सिर पर जोर जोर से चप्पलों से प्रहार कर रहे हैं। खास बात यह है कि ऐसा करने पर कोई बुरा नहीं मानता, क्योंकि यहाँ ये होली कई सालों से खेली जा रही है।
बड़े बुजुर्ग हमें चप्पल देते आ रहे हैं, हम खाते आ रहे हैं। आगामी पीढ़ी जब हम बुजुर्ग हो जाएंगे तो हम उनमें देंगे, वो उनमें देंगे। बस लगातार इसी प्रकार चली आ रही है। इस होली में एक खास बात ये भी है कि अपने छोटे लोगों को जूता चप्पल मारकर होली के अवसर पर देश में अंग्रेजों द्वारा किए गए देशवासियों पर जुल्म के विरोध में होली खेली जाती है। गांव के बड़े अपनों से छोटे को जूता मारते हैं और उनको सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में कांग्रेस नेता के घर पर एक बदमाश ने फायरिंग कर दी। गोली कांग्रेस के नेता बब्बर ठाकुर के पैर में लगी है और इस गोलीबारी में उनका पीएसओ भी घायल हुआ है। वहीं फायरिंग का वीडियो अब सामने आया है, जिसमें एक शख्स आता है और अचानक कमर से गन निकालता है और फायरिंग कर देता है। थोड़ी देर में एक और शख्स आता है और बंदूक निकाल लेता है, जिसके बाद दोनों युवक ताबड़तोड़ फायरिंग कर देते हैं। फायरिंग की ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। फायरिंग में कांग्रेस नेता बब्बर ठाकुर को पैर में गोली लगी है। इसके अलावा उनके पीएसओ संजीव कुमार भी घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल रेफर किया गया है। बब्बर ठाकुर कांग्रेस के चर्चित नेता है। उनका नाम पहले कई विवादों में आ चुका है। पूर्व विधायक के ऊपर हमला बिलासपुर में हुआ। पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि पूर्व विधायक के घर पर कुल 13 राउंड फायरिंग की गई। इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। जानकारी के मुताबिक बब्बर अपने आवास में समर्थकों के साथ होली खेल रहे थे। इस दौरान कुछ अज्ञात लोगों ने उन पर 10 से 12 राउंड गोलियां चला दी। हमलावर कौन थे, इसका पता लगाया जा रहा है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी के आधार पर अज्ञात बदमाशों की तलाश में जुट गई है। यूपी एटीएस को होली के मौके पर एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। एटीएस ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने वाले एक आरोपी को आगरा से गिरफ्तार कर लिया है, जो कि फिरोजाबाद के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में चार्जमैन के पद पर तैनात था। आरोपी का नाम रविंद्र कुमार है, जो हनी ट्रैप में फंसकर नेहा नाम की पाकिस्तानी हैंडलर को सूचनाएं दे रहा था, जिसमें ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की प्रोडक्शन रिपोर्ट, फैक्ट्री के स्टोर की पूरी जानकारी, प्रतिबंधित सर्कुलेशन के दस्तावेज, आने वाले स्टॉक की जानकारी और ड्रोन गगनयान प्रोजेक्ट समेत दूसरी गोपनीय जानकारी शामिल है, जो अपने अधिकार क्षेत्र से अलग जाकर पाकिस्तान को जानकारी भेज रहा था। अप्रूवल के बिना ये सूचनाएं किसी के साथ साझा नहीं की जा सकती, तो ये स्पष्ट रूप से प्रमाणित भी हुआ कि इसके द्वारा लगातार सूचनाएं साझा की गई। विशेषतः ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो हमारे देश के गगनयान परियोजना से भी जुड़ा हुआ है। महिला ने बातचीत के दौरान बता दिया था कि वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के लिए काम करती है। पैसे के लालच में रविंद्र सिंह गोपनीय दस्तावेज नेहा को भेज रहा था। पकड़े गए रविंद्र सिंह के मोबाइल से व्हाट्सएप चैट और भेजे गए कई गोपनीय दस्तावेज एटीएस के हाथ लगे हैं। उधर यूपी के बरेली में मस्जिद को ढके गए तिरपाल को फाड़ने का एक मामला सामने आया है, जहां पर मस्जिद पर लगाए गए पर्दे को उखाड़ने का वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। आरोप है कि राम बारात के दौरान यहां पर कुछ लोगों ने मस्जिद पर लगे इस पर्दे को उखाड़ दिया, जिसके बाद यहां पर जमकर बवाल हुआ है। वीडियो वायरल होने के बाद मुस्लिम संगठनों ने कार्रवाई की मांग की है। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि ट्रैक्टर में कुछ लोग जुलूस निकाल रहे हैं और गली में लगे तिरपाल को फाड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। वायरल वीडियो बरेली के कुतुब खाना पुल की मस्जिद का बताया जा रहा है, जिसमें कुछ लोग तिरपाल को खींचते नजर आ रहे हैं। आरोप है कि राम बारात में होली खेल रहे कुछ लोगों ने पर्दा फाड़ा। दरअसल होली पर किसी तरह का विवाद न हो, इसके लिए प्रशासन ने राम बारात और होली पर मस्जिदों और दरगाहों को ढकने के निर्देश दिए थे। मुस्लिम संगठनों ने मस्जिद पर रंग फेंकने का भी आरोप लगाया है। फिलहाल मुस्लिम संगठनों ने पुलिस से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। पंजाब की मोहाली में बीच सड़क पर एक ट्रक यहां धू-धू करके चलने लगी। गनीमत ये रही कि इस दौरान ड्राइवर ने किसी तरह से अपनी जान बचाई, लेकिन ट्रक में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह ट्रक बीच सड़क आग का गोला बन गया। आग की लपटें इतनी भयानक थी कि थोड़ी देर में उसने ट्रक को अपने आगोश में ले लिया। बताया जा रहा है कि यह हादसा बनूर जीरकपुर हाईवे पर हुआ, जब क्वाइल से भरे एक ट्रक में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई और वो जलने लगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, वहीं जहां ट्रक में आग लगी उसके पास पेट्रोल पंप भी था। सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन इस दौरान ट्रक में रखी क्वाइल पूरी तरह जलकर राख हो गई। वहीं ट्रक में आग कैसे लगी, इसकी वजह अब तक साफ नहीं हो पाई, लेकिन ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है कि शायद शॉर्ट सर्किट के चलते ट्रक में आग लगी हो। गुजरात के अहमदाबाद में सड़क पर दबंगों ने जमकर तांडव काटा और यहां पर गाड़ियों में भी इन्होंने तोड़फोड़ की है। आरोपियों के सामने जो भी आया उसे भी पीटा, जिसकी वजह से लोग यहां दहशत में आ गए। गाड़ियों में तोड़फोड़, लोगों से मारपीट, हाथ में लाठी डंडा और तलवार लिए दबंग। अहमदाबाद के बसटाल की सड़क पर दबंगों ने ऐसा आतंक मचाया कि जिसने भी इसे देखा उसकी रूह कांप उठी। जरा गौर से देखिए कैसे यहाँ दबंगों ने स्कूटी सवारों को रोककर पीटा और जब कार सवारों ने इसका विरोध किया तो उन्हें कार से बाहर निकालकर डंडे और लात घूंसे बरसाए।
दहशत के इन चंद मिनटों में जो हुआ, इसकी तस्वीरें तो सामने हैं, पर आखिर ऐसा हुआ क्यों, ये समझ नहीं आया। क्योंकि ना तो यहाँ कोई झड़प हुई और ना ही कोई विवाद। बाइक स्कूटी पर सवार होकर 15 से 20 दबंग आए और यहाँ बीच सड़क जमकर तांडव काटा और जो उनके सामने आया बस उन पर कहर ढाया। जानकारी मिलते ही पुलिस फौरन घटना वाली जगह पर पहुंची और कार्रवाई में जुट गई। बताया जा रहा है कि पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। गुजरात के वडोदरा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहाँ पर रईसजादे ने सड़क पर ऐसे अपनी कार दौड़ाई जिसके बाद एक महिला की मौत हो गई, जबकि कुछ लोग घायल हो गए। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। काली कार, आंधी जैसी रफ्तार और ड्राइवर पर हनक सवार, जिसने वडोदरा की सड़क पर तांडव काटा। टक्कर मारने के बाद ये गाड़ी का हाल है, पर खच्चे उड़े हुए हैं। कुछ ऐसा ही हाल गाड़ी चला रहे उस आरोपी का भी है, जो शराब के नशे में बताया गया। इसकी करतूत का वीडियो किसी ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया। कार में 2 युवक सवार थे और एक उतरकर कहने लगा। अब इस लड़के को भी देखिए। आरोप है कि ये लड़का ही इस कार को चला रहा था और अब इसका ताव भी देख लीजिए जरा। कुछ कदम आरोपी ड्राइवर आगे बढ़ा तो लोगों ने घेरा। आरोपी ड्राइवर पर शायद अभी आपको गुस्सा न आए, लेकिन सड़कों पर बिखरे पड़े इन लोगों को देखकर आपका खून जरूर खौल उठेगा। 3 लोग जमीन पर बेसुध पड़े हुए हैं, जिनमें से बताया जा रहा है कि एक महिला दम तोड़ चुकी है। बाकी का इलाज अस्पताल में चल रहा है। बताया जा रहा है कि कार चला रहा रईसजादा पूरी तरह नशे में धुत होकर तेज रफ्तार में। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और कार मालिक की तलाश में जुटी हुई है। गाड़ी द्वारा 2 व्हीलर ने टक्कर मारी एक्सिडेंट थયેલો છે, જેમાં એક મહિલાનું મૃત્યુ થયું છે અને બાકીના 3 ઇન્જર્ડ અત્યારે હાલમાં ઇન્ફોર્મેશન આવી રહી છે, આગળની તપાસ ચાલી રહી છે। એક આરોપીને પોલીસ દ્વારા પકડી લેવામાં આવ્યો છે જગ્યા પરથી। અને मथुरा में दबंगों का आतंक देखने को मिला। यहाँ पर 10 से ज्यादा गुंडों ने एक शख्स के ऊपर जमकर पथराव किया, लाठी डंडों से यहाँ हमला किया और उसके बाद फायरिंग की। आरोप ये है कि पुलिस ने अब देखिए इस पूरे मामले में आरोपियों को पकड़ने के बजाय पीड़ित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। तस्वीरों में कुछ बदमाश एक घर के बाहर लाठी डंडे लेकर खड़े हैं और घर के बाहर जमकर उत्पात मचा रहे हैं। पूरा मामला राया थाना इलाके का है। यहाँ बदमाशों ने घर में घुसकर भी हमले की कोशिश की। लाठी डंडों के साथ साथ घर पर जमकर पत्थर बरसाए। बदमाशों के आतंक का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। बदमाशों का ये आतंक कई देर तक चलता रहा। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने इलाके में रहने वाले कायम कुरैशी के घर पर हमला किया। पहले लाठी डंडों से डराया, फिर घर पर पत्थरबाजी की। आरोप है कि बदमाशों ने कई राउंड फायरिंग भी की, जिसके बाद पूरे इलाके में दहशत मच गई है। ये पूरी घटना होती है, लेकिन पुलिस ने आरोपियों के बजाय पीड़ित के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज कर दिया। वहीं फूल और रंग वाली होली तो आपने खूब देखी होगी, लेकिन क्या कभी आपने बर्फ की होली देखी है? जैसे इन दिनों जम्मू कश्मीर में खुद प्रकृति खेल रही है, जिसकी बेहद खूबसूरत तस्वीरें भी सामने आई है। आप भी देखिए। जमीन पर जन्नत की ये तस्वीर बेहद शानदार है। यहाँ रंग नहीं, फूल नहीं, बल्कि जिसे देखकर आपको कहीं न कहीं लगेगा कि प्रकृति खुद बर्फ से होली खेल रही है। जहाँ तक आपकी नजर जाएगी आपको सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखेगी। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में इन दिनों लगातार बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से चारों तरफ सिर्फ बर्फ की सफेद चादर नजर आएगी। कुछ ऐसी ही तस्वीर जम्मू कश्मीर के दूसरे इलाकों में भी देखने को मिली, जहां पर बर्फबारी के बाद सड़कों पर सफेद चादर बिछ चुकी है, जिसे हटाने का काम स्थानीय प्रशासन कर रहा है। साथ ही बर्फ को हटाने के लिए मशीनों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। पेड़, घर, सड़कें सब कुछ बर्फ से इस तरह से ढक गई है कि मानो प्रकृति ने धरती के इस हिस्से को अपनी कलम से खूबसूरती के साथ पेंटिंग बना दी हो। सड़क हो या पेड़ हो, पहाड़, हर जगह सिर्फ बर्फ ही बर्फ यहाँ नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में कुदरत का कहर देखने को मिला है। यहाँ पर एवलांच के बाद सड़क मार्ग बाधित हुआ, जिसकी वजह से अब भयानक तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर छाई रही। एक तस्वीर देखिए कैसे सड़क पर बर्फ का दरिया बह रहा है। अब पहाड़ से गिरते बर्फ के इस दरिया को देख लीजिए। बताया जा रहा है कि दजन के पास एवलांच हुआ। हालांकि राहत की बात यह है कि एवलांच की वजह से किसी के हताहत होने या किसी तरह के नुकसान होने की कोई खबर नहीं है। हिमस्खलन की वजह से इलाके के लोगों में दहशत फैल गई। वहीं यह घटना कैमरे में कैद हो गई, जिसमें दिखाई दे रहा है कि पहाड़ी इलाके में तेजी से बर्फ फैल गई। बताया जा रहा है कि किश्तवाड़ में कई दिनों से भारी बर्फबारी हो रही थी। वहीं एक्सपर्ट का कहना है कि बढ़ते तापमान के साथ इतनी भारी मात्रा में बर्फबारी से बर्फ की परतें पिघल जाती है, जिसके चलते हिमस्खलन हो जाता है।
राजस्थान के बांसवाड़ा से एक अजीबोगरीब परंपरा का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर इस परंपरा को होली से पहले सालों से निभाया जा रहा है। इस परंपरा के तहत 2 बच्चों की शादी कराई गई, जिसमें पूरा गांव शामिल हुआ। पूरा मामला बांसवाड़ा के बड़ोदिया कस्बे का है, जहां पर लक्ष्मी नारायण मंदिर में एक हैरान कर देने वाली रस्म निभाई गई। मंदिर परिसर में रात 12 बजे से ढोल नगाड़ों के साथ यहां लोग पहुंचे और 2 बच्चों के घर गए, जिन्हें पारंपरिक तौर पर होली के गेरिए कहा जाता है। उन्हें कंधे पर उठाकर लाया गया, जिसमें एक बच्चे को पुरुष के परिधान में जबकि दूसरे बच्चे को दुल्हन की तरह सजाया गया। मंडप सजाया गया। दोनों बच्चों से एक दूसरे को माला पहनाकर जयमाल की रस्म भी पूरी की गई और अग्नि को साक्षी मानकर बच्चों ने 7 फेरे भी लिए। दोनों बच्चों की शादी समारोह में लोगों ने जमकर डांस भी किया। दरअसल इस रस्म अदायगी के पीछे की एक मान्यता है, जिसके मुताबिक ऐसा करने से गांव को श्राप से मुक्ति मिलती है, जिसे होली के पहले दिन रात में मनाया जाता है। परंपरा पूरी होने के बाद किसी ने नगद पैसा दिया तो किसी ने चॉकलेट, बिस्किट, मीठा पान खिलाकर मामेरा की रस्म अदायगी की। ये परंपरा बांसवाड़ा के कई गाँव में कई सालों से चली आ रही है। और चलिए अब आपको मथुरा में हुई हैरत अंगेज हादसे की खौफनाक तस्वीरें भी दिखा देते हैं। यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर में भीषण धमाका हो गया और इस हादसे का एक सीसीटीवी वीडियो भी अब सामने आया। इन तस्वीरों को आप देखिए। तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा धमाका कितना भयानक था, जिसके बाद आसपास का पूरा इलाका ब्लास्ट से गूंज उठा। इतना ही नहीं, ट्रांसफार्मर की अगर बात करें तो ये जहां लगा था उसके ठीक सामने वाले घर में आग भी लग गई। हालांकि गनीमत की बात ये रही कि जब ये धमाका हुआ उस वक्त कोई भी आसपास मौजूद नहीं था, वरना उसकी हालत क्या होती इस वीडियो को ही देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। ग्रेटर नोएडा में एक इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में भीषण आग लग गई, जिसके बाद पूरा का पूरा शोरूम धू-धू कर यहां चला। दमकल की कई गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद यहां पर इस आग पर काबू पाया है। क्योंकि आग इतनी भीषण थी कि ऊंची ऊंची लपटें काफी दूर से दिखाई दे रही थी। पूरा शोरूम आग लपटों से घिरा नजर आया। वहां से आए वीडियो में देखकर ऐसा लगा मानो अंदर से कोई ज्वालामुखी धधक रहा हो। उससे निकलने वाले काले धुएं ने पूरे इलाके को ढक दिया। यही नहीं, भीषण आग ने आसपास के इलाके को भी अपनी चपेट में ले लिया। इस बीच वहां मौजूद लोगों ने आग को बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि जल्दी ही उस पर काबू नहीं पाया जा सका। घटनास्थल पर आग बुझाने के लिए ज्यादा राहत कर्मी को लगाया गया। इन सभी ने भारी मशक्कत के बाद किसी तरह आग पर काबू पाया। हालांकि आग से पूरा शोरूम जलकर राख हो गई। आग में लाखों रुपए का इलेक्ट्रॉनिक सामान जलकर खाक हो गया। आग लगने की वजह अभी तक पता नहीं हो पाई है। घटना दादरी थाना की बताई जा रही है।